आपको जो भी काम कर रहे हैं उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि पूरे एआई इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कुछ दिनों पहले ओपन एआई, जिसे लोग क्लोज्ड एआई कहते हैं और जो अपने मुनाफे के लिए आलोचना झेलती है, उसने सबसे खुला कदम उठाया। उन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर डेवलपर के लिए आज़ादी की घोषणा है। उन्होंने इसे GPT-OSS नाम दिया है। ये एक अत्याधुनिक एआई मॉडल है जो अरबों के रिसर्च का नतीजा है। इसकी परफॉर्मेंस उनके खुद के प्रमुख मॉडलों से मुकाबला करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे अपनी शर्तों पर अपने कंप्यूटर पर लोकल चला सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक और हफ्ता, एक और मॉडल। हम सब मॉडल से थक चुके हैं, चाहे वो क्वेन, लामा, जेमा, क्लाउड हो। ऐसा लगता है कि हर हफ्ते कोई नया GPT किलर लॉन्च होता है, लेकिन ये वाला सच में अलग है। ये एक दार्शनिक बदलाव है। ये प्राइवेसी और कंट्रोल के बारे में है। लेकिन इस शानदार खबर से एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ऐसा मॉडल सिर्फ एक फाइल होता है, एक बहुत स्माइल्ड फाइल, लेकिन फिर भी एक फाइल ही है। तो आप इसे कहां से पाएंगे, इसका परीक्षण कैसे करेंगे, इसे मैनेज कैसे करेंगे, और इसे बिना इंजीनियरों की फौज के अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे जोड़ेंगे? यदि आप उनके अनाउंसमेंट को ध्यान से देखें तो पहला कॉल टू एक्शन, पहला लिंक जिस पर वे चाहते हैं कि आप क्लिक करें, वो उनके वेबसाइट पर नहीं बल्कि इस चीज पर जाता है जिसे हगिंग फेस कहा जाता है। और आज के वीडियो का यही मिशन है। हम इस नई ओपन एआई दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के बारे में जानेंगे। इसे सिर्फ मॉडल डाउनलोड करने की जगह मत समझिए, ये एआई के लिए गिटहब है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि आप किसी नए ओपन सोर्स मॉडल के बारे में सुनकर उसे मिनटों में अपनी मशीन पर कैसे चला सकते हैं। हम ये बताएंगे कि हगिंग फेस क्या है, इन सभी बटनों और टैब्स का क्या मतलब है, आप इससे क्या कर सकते हैं, और आखिर में इस मशीन पर लोकल तरीके से एक मॉडल को डाउनलोड और रन कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम huggingface.co पर जाएंगे, और अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह साइन अप करना होगा। जब आप पहली बार यहाँ आते हैं तो ये थोड़ा डराना लग सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बटन और टैब्स हैं, लेकिन ये बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित है। तो आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं और आपको इसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का दिल है, और वो है मॉडल्स। आज तक यहाँ लगभग 2 करोड़ मॉडल हैं। ये सिर्फ फाइलों का एक रैंडम कलेक्शन नहीं है, ये हर उस चीज़ के लिए शक्तिशाली प्री ट्रेन मॉडल हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चाहे वो टेक्स्ट जनरेशन हो, इमेज क्रिएशन, ऑडियो प्रोसेसिंग या वीडियो जनरेशन हो, हर चीज़ के लिए एक मॉडल है। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप 20 करोड़ मॉडल को स्क्रॉल करेंगे, इसलिए माई ओर ये फिल्टर दिए गए हैं। आप अपनी खोज को एक विशिष्ट कार्य, मॉडल के आकार, जिस फ्रेमवर्क पर ये बना है, और यहाँ तक कि उन टूल्स के आधार पर भी सीमित कर सकते हैं जिनका उपयोग आप इसे चलाने के लिए करना चाहते हैं। चाहे वो आपकी मशीन पर लोकल हो या ग्रॉक या टुगेदर एआई जैसे क्लाउड प्रोवाइडर पर, ये सही टूल ढूंढना बहुत आसान बनाता है। अगला है डेटा सेट्स। ये मॉडल्स बिना डेटा के बिल्कुल बेकार हैं। इस टैब को उन कच्चे माल की एक विशाल लाइब्रेरी समझिए जिनका उपयोग इन एआई मॉडलों को प्रशिक्षित और परीक्षण करने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, किताबों और लेखों से टेक्स्ट डेटा सेट, तस्वीरों और मेडिकल स्कैन से इमेज डेटा सेट, और ऑडियो और वीडियो डेटा सेट्स भी। मॉडलों की तरह आपको मॉडलिटी, आकार और फाइल टाइप के आधार पर बिल्कुल वही ढूंढने के लिए कई फिल्टर मिलते हैं। फिर है स्पेसेस। ये टीम के पसंदीदा हिस्सों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां कम्युनिटी अपने मॉडल्स के लाइव डेमो को होस्ट और शेयर कर सकती है। ये सिर्फ एक कोड रिपोजिटरी नहीं है, ये काम करने वाले इंटरेक्टिव एआई एप्लीकेशंस की एक गैलरी है। ये देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है कि अभी क्या संभव है। आप अपने ब्राउजर में ही इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, 3D आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वीडियो भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और निश्चित रूप से डॉक्स, लर्न, ब्लॉग्स और पेपर्स भी हैं। ये एक विशाल ज्ञान का भंडार है। हगिंग फेस आपको सिर्फ टूल नहीं दे रहा, वे आपको साथ ही साथ उनका उपयोग करना भी सिखा रहे हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, और लर्न सेक्शन में LLM, एजेंट्स, डिफ्यूजन मॉडल और बहुत कुछ पर मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है। मॉडल्स टूल हैं, डेटा सेट्स कच्चा माल है, और स्पेसेस तैयार प्रोडक्ट। अब बहुत बातें हो गई, चलिए कुछ बनाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का पहला कदम आपका टूल चुनना है। तो आइए मॉडल स्टेप पर वापस चलते हैं। यहाँ आप तुरंत देख सकते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ सबसे ऊपर आपको ओपन एआई के मॉडल्स देखने को मिलते हैं जिनकी हमने अभी बात की। तो आपके पास GPOS 12B और छोटा 20B वर्जन है, जिसमें एक नया क्वेन इमेज मॉडल भी है जो बहुत पीछे नहीं है। लेकिन इस डेमो के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस मशीन पर आसानी से चल सके। तो आइए फिल्टर का उपयोग करते हैं। हम टेक्स्ट जनरेशन को कार्य के रूप में सेट करेंगे। एक ऐसा मॉडल चाहते हैं जो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम 12 बिलियन पैरामीटर से कम के लिए फिल्टर करेंगे, और महत्वपूर्ण, हम GGUF लाइब्रेरी का चयन करेंगे।
ये एक विशेष फॉर्मेट है जो हमारे पसंद के दूसरे टूल ओलामा के साथ इसे चलाना बहुत आसान बनाता है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, आप देख सकते हैं कि लिस्ट कुछ जाने पहचाने नामों तक सीमित हो जाती है, जैसे गूगल का जैमा, क्वेन और कई और। हमने इस चैनल पर कई बार गूगल का उपयोग किया है, तो चलिए कुछ अलग ट्राई करते हैं। हम क्वेन मॉडल का उपयोग करते हैं। अब जब आप किसी मॉडल पर क्लिक करते हैं तो आप इस मॉडल कार्ड पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये मॉडल के लिए रीडमी फाइल है। ये आपको बताता है कि ये क्या करता है, इसे कैसे प्रशिक्षित किया गया था, इसकी सीमाएं क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसका उपयोग कैसे करना है। मॉडल कार्ड पढ़ना कभी न छोड़ें, क्योंकि ये इस विशेष मॉडल का उपयोग करने का एक सटीक ब्लूप्रिंट है। हम जिस शानदार टूल का उपयोग करने जा रहे हैं उसे ओलामा कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बस उनकी साइट पर जाएं और इसे इंस्टॉल करें। एक बार जब ये सेट हो जाता है तो हगिंग फेस से एक मॉडल रन करना सिर्फ एक साधारण कमांड है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे अपने टर्मिनल से खोल रहा हूँ। अब देखिए इसमें कितनी सरलता है। कमांड है रन, जिसके बाद हगिंग फेस से मॉडल आईडी है जिसे आप पेज के ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। ओलामा चेक करेगा कि क्या मैंने मॉडल डाउनलोड किया। ये देखता है कि मैंने नहीं किया, तो अब ये मैनिफेस्ट को पुल करने और आवश्यक फाइलों को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तेज गति, तेज फॉरवर्ड गति, और हम हो गए। बस हो गया भाई, इतना सरल था। ठीक है, तो बस हो गया और क्वेन मॉडल अब मेरे लैपटॉप पर चल रहा है। तो चलिए कुछ और व्यावहारिक ट्राई करते हैं। गिव मी अ पाइथन कोड स्निपेट टू कनेक्ट टू PostgreSQL डेटाबेस यूजिंग Scikopy G2 लाइब्रेरी। ये जो मैंने अभी डाला है ये एक वास्तविक दुनिया का कार्य है और बिल्कुल सही, ये मुझे मेरे क्रेडेंशियल्स के लिए प्लेस होल्डर्स के साथ कोड देता है, यहाँ तक कि एरर हैंडलिंग भी। ये एक अविश्वसनीय शक्तिशाली डेवलपर असिस्टेंट है जो पूरी तरह से मेरे खुद के हार्डवेयर पर चल रहा है। मैं किसी तीसरे पक्ष की API को कोई डेटा भी नहीं भेज रहा हूँ, ये सब प्राइवेट और लोकल है। तो बस ये देखिए देवियों और सज्जनों, हम AI के विचार से अभिभूत होने से कुछ ही मिनटों में एक अत्याधुनिक मॉडल को वश में करने तक पहुंच गए हैं। हमने देखा कि हगिंग फेस एक केंद्रीय हब के रूप में कैसे काम करता है। हमने देखा कि आप डायरेक्ट ब्राउजर में मॉडल्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और फिर हमने ओलामा का उपयोग करके अपना खुद का शक्तिशाली मॉडल लोकल डाउनलोड किया। ये वर्कफ्लो व्यक्तिगत क्रिएटर्स और छोटी टीमों के लिए खेल को मौलिक रूप से बदल देता है। तो इस नई AI छलांग के साथ अब आगे क्या? आप अपनी वेबसाइट के लिए एक कस्टम चैटबॉट बना सकते हैं। आप एक ऐसा टूल बना सकते हैं जो लंबे लेखों का सारांश निकालता है। आप अपने विशिष्ट कोड बेस के लिए एक कोड जनरेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो बस ये सब कहने के बाद देवियों और सज्जनों, कमेंट करें कि आप हमसे आगे क्या बनवाना चाहते हैं, और अगली बार तक बनाते रहिए, प्रयोग करते रहिए और हमारे पुराने वीडियोस देखते रहिए।